एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 8th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 और इसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लेकर के आए एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ए है सभी आयत वर्ग होते हैं, बी सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सी है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, डी है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, ई है सभी पतंगे सम चतुर्भुज होते हैं और एफ है सभी सम चतुर्भुज पतंग होती हैं, जी है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं और एच है सभी वर्ग समलंब होते हैं। ये सत्य है या असत्य हम आपको बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट, सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये क्या होगा? असत्य। असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं, ये असत्य होगा क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, परंतु आयत में नहीं होती। परंतु आयत में नहीं होती। ठीक है, इसलिए सभी आयत वर्ग होते हैं, ये क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, अब बी क्या है? सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो ये होगा सत्य। ये क्या है? सत्य। क्योंकि सम चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसका थर्ड है, सी है सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो ये क्या होगा? असत्य। सी होगा असत्य। क्योंकि सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं परंतु आयत नहीं होते हैं। सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं परंतु आयत नहीं होते हैं। आयत नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए डी है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो डी होगा असत्य। डी क्या होगा? असत्य। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं होते, इसलिए ये क्या होगा? असत्य होगा। क्योंकि लिखेंगे हम क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। क्योंकि
वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। अब ई देखिए, इसका ई है सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, तो ई भी क्या होगा? असत्य। असत्य, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। क्वेश्चन एफ है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो ये होगा सत्य। कारण है क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। जी है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो ये भी होगा सत्य। सत्य, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। इसलिए क्या होगा? जी भी सत्य होगा। ठीक है। और लास्ट है एच सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो ये भी होगा सत्य। सत्य, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर है। ठीक है। सभी आयत वर्ग होते हैं, असत्य। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, सत्य। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं, ये होगा असत्य। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, असत्य। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, असत्य। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सत्य। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सत्य। और सभी वर्ग समलंब होते हैं, सत्य। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते। क्वेश्चन सेकंड है उस सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और 4 समकोण हो। ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। या इसका डायरेक्ट हम उत्तर आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ए का आंसर क्या होगा? ए क्या है? चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं
बराबर होती है। ठीक है। और बी क्या है, 4 समकोण हो तो 4, तो वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग, एक चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक आयत है। ठीक है। तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, क्या उत्तर या सॉल्व भी लिख सकते हो या उत्तर भी लिख सकते हो। हम सॉल्व ही लिखते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट का एक चतुर्भुज, क्या बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज, तो लिखेंगे हम लिखेंगे वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती है। ठीक है। फिर इसका सेकंड है एक समांतर चतुर्भुज, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज, तो हम लिखेंगे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। ठीक है। फिर थर्ड है वर्ग एक समचतुर्भुज। ठीक है। तो इसे भी हम देखते हैं क्या क्या एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। लिखेंगे थर्ड, वर्ग एक समचतुर्भुज है। क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है। फोर्थ है एक वर्ग एक आयत है, तो ये भी हम लिखते हैं वर्ग एक आयत है। एक आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। और सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 4 है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सेकंड है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित हो, और थर्ड है बराबर हो। तो इसे भी हम क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं इसका भी। उत्तर फर्स्ट का होगा वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। सेकंड, वर्ग और समचतुर्भुज ये दोनों के विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है। थर्ड, वर्ग और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन 5 है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो इसका भी हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण अंतः स्थित होते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्या दिया है, आपको एक डायग्राम दिया है। इसमें A, B, C और ये क्या है, मध्य बिंदु इसका क्या है, 0 है। हमने D भी बना लिया है, यहाँ पे D भी बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं या इसका आंसर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC एक
आयत बनाते हैं। देखिए ये क्या है, एक आयत के आकार का दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसमें O विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। बिंदु है क्योंकि AC और BD विकर्ण है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः O बिंदु ABC तथा D से समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित है, ये इसका आंसर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।